आज कार्य पत्रक 5 कर रहे हैं कक्षा 8 के लिए। तो देखें, दक्षता शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना, इतना लंबा ना लिखना पड़े, सिर्फ जनवरी से ही काम चल जाएगा। तो हमारी माता जी के पिता, इतना लंबा ना कहना पड़े, नाना जी से काम चल जाएगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। सप्ताह में जिस दिन स्कूल बंद रहता है, रविवार, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, चौराहा। ठीक है। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह, इंद्रधनुष। ठीक है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं अनुज कहते हैं। ठीक है। यूँ संबोधन के लिए तो भैया कह दो भले ही, ठीक है, लेकिन भैया को ये नहीं है कि छोटा ही भाई हो। ठीक है। कोई जानकारी में हो उसको भी भैया कह के बुला सकते हैं, लेकिन अनुज छोटे भाई को ही बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ याद करवाऊँ, मैंने कई बार बताया है, दे देने वाला, ठीक है, और जय जन्म लेने वाला। तो देखो, आगे होता है अग्र, अग्र पंक्ति, आगे की पंक्ति। एक होता है पश्च, पीछे। ठीक है ना। तो विज्ञान में आता है अग्रपाद पश्चपाद, आगे के पैर पिछले पैर। तो अग्रपाद पश्चपाद, तो अग्र पश्च। और ये हिंदी में विलोम भी आता है, अग्र का विलोम पश्च, अग्र का। तो कई बार ये पश्च देखा हुआ नहीं होता ना, तो बच्चे गलत कर देते हैं। ये छोटे बच्चों की बात है, लेकिन ये कंपटीशन तक पहुंच जाती है। तो अग्र का विलोम हो जाएगा पश्च। याद करें, अग्र पश्च, अग्र पश्च, अग्र पश्च, 4-5 बोलोगे ना, इतने में ये कंठस्थ हो जाएगा। तो जो विलोम शब्द होते हैं वो कंठस्थ किए ही काम आते हैं। अगर उनका अर्थ देखने लगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्थ देखते ही कैसे, मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर आपने देख लिया कि बदसूरत, तो आपने देख लिया कि बदसूरत तो गंदे को बोलते हैं, तो इसका विलोम है ना अच्छा भी मिल जाएगा आपको। तो गंदा समझ कर अच्छा मत कर देना विलोम में। बदसूरत का होता है खूबसूरत है, समझ गए क्या। और अगर खूबसूरत भी पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, तो आप खूबसूरत छांट दोगे। लेकिन एक और पढ़ा है, जैसे रम्य है या अच्छे की जगह बढ़िया है, कुछ और शब्द है, तो फिर आप कर दोगे उपयुक्त सभी। ये थोड़ी सावधानी रखनी है। तो विलोम शब्द में रट्टा मारा ज़्यादा काम आता है। उसका अर्थ का वो दूसरा समानार्थी देखने लगे या उस शब्द को अर्थ में परिवर्तित करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अग्र पश्च, अग्र पश्च। ठीक है। तो यहाँ अब ध्यान दो, इन दोनों से मैं बता रहा हूँ। यहाँ लगा रहा हूँ मैं जय, जन्म लेने वाला। अग्रज, जो आगे जन्म ले गया, यानी हमसे पहले, यानी मेरे से पहले, तो मेरा बड़ा भाई हो गया ना। समझ आई बात है। तो अग्रज ऐसे बना है, अग्रज। ठीक है। और ये होता है अनु, पीछे, यानी मेरे बाद में जो जन्म लेगा, तो अनु छोटा भाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। अब आगे देखो, बहुत कुछ है यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं वाले बच्चों के लिए। ठीक है। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, अनाथालय। ठीक। हॉस्टल क्या होता है, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए या आदि अपने कोर्स करने के लिए रहते हैं, वो हॉस्टल हो गया। गृह, घर को कहते ही हैं। आलय, घर का ही पर्यायवाची है। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। ठीक है। तिरंगा 3 रंगे को कहते हैं। रंगीला, जो रंग वाला हो, तरह तरह के रंग हो, रंगीला। और रंगीन भी कई रंगों का होता है वो। ये दोनों विशेषण शब्द हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। लकड़हारा दूसरा होता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनता है। जुलाहा कपड़े बुनता है, ये है ना। तो आपको कुम्हार पर निशान लगाना है। मिठाई बनाने वाला कौन होता है, हलवाई। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। तो नोटों की क्या होती है, गड्डी, लच्छी। गड्डी होता है, ये निशान लगा के दे दिया, बाकी आपको लगाने हैं। पर्वतों की श्रृंखला, फूलों का गुलदस्ता। अब ये देखो, ध्यान देना, यहाँ फूलों का गुलदस्ता। कई बार 4 वाक्य देते हैं मिलते जुलते, और पूछते हैं सही वाक्य कौन सा होता है। तो बीच में ए, बे, से, दे, इनमें अगर लिखा हुआ है कि बच्चों ने नेहरू जी को
नेहरू जी को फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया, इस तरह से आ गया ना, तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो सही है, इसमें क्या गलती है। यूँ नहीं सोचते कि गुलदस्ता फूलों का ही तो होता है ना, तो फूलों का लगाने की क्या ज़रूरत है, ये गुलदस्ता ही लगा होना एक ही। यानी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ, पुनरावृत्ति। ठीक है, ये छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ पुनरावृत्ति वाली बात। जैसे एक आए कि मैं पैर में जूते पहनता हूँ, तो आपको लगेगा हाँ सही वाक्य है, ये गलत कहाँ है, मैं पैर में जूते पहनता हूँ। आप पैर मत लगाओ, जूते पैर में पहने जाते हैं, तो ये अनावश्यक शब्द है। आप सीधे लिखो मैं जूते पहनता हूँ, उसके दिमाग होगा तो पहचान लेगा। जूते हाथ में नहीं आते, पैर में आते हैं। ठीक है, तो ये गलती थी यहाँ। ये छोटी छोटी बातें कंप्यूटर में जा करके टच हो जाती है, तो देखा करो आप देखते नहीं हो। मैं इतना मेहनत से टाइम निकाल के मेरा खुद का काम छोड़ कर वीडियो बनाता हूँ, और व्यू आते हैं 20-30। लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं, जोड़ी नहीं कहते, भीड़ ही कहते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियों का क्या, रेवड़। टुकड़ी फौज की ऐसी होता है ना, उनकी होती है टुकड़ी, सेना की। ठीक है, सैनिकों की टुकड़ी। अब आगे देखो, कार्य पत्रक 6 को देखते हैं, हल करते हैं। इसमें क्या है, किसी वस्तु को देख उसकी पहचान के नाम लिखना है। ये तो सिंपल से है। वर्ग पहली है, चित्रों को दे रखा है। ठीक है, तो वैसे तो वर्ग पहली रोचक होती है, पर यहाँ चित्र दे दिए तो रुचि थोड़ी कम हो जाती है। पर चित्र इसलिए दे दी क्योंकि ये बच्चों के लेवल की बातें हैं। तो ये है बादल है, ये है झील। ठीक है, ये शायद कार्य पत्रक वाला प्रश्न आया हुआ है 6ठी 7वीं में। कुछ प्रश्न 6ठी 7वीं वाले 8वीं में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, देख लो, 2 मिनट का वीडियो है। कबूतर है, कबूतर, ये दरवाज़ा। ठीक है, और ये मगर, मैगर है, ये हिरण। ठीक है ना, और ये मैं टेका, और ये फ़कीर, बाबा फ़कीर। ठीक है, अब ये देखो, दिए गए शब्दों को पढ़कर घरेलू और जंगली जानवरों की सूची बनाइए। इनमें से छांटने हैं, घरेलू कौन से हैं यानी पालतू, और जंगली कौन से हैं। घोड़ा घरेलू में आ जाएगा, घोड़ा। ठीक है, शेर जंगल में आ गया, बंदर जंगल में आता है, ऊंट ये पालतू है, लोमड़ी जंगली है, सांप जो है वो जंगली है। ठीक है, और बिल्ली ये घरेलू है, पालतू है, भैंस पालतू है, भालू ये जंगली है, बकरी ये ऊपर आ गया, हिरण ये जंगली है। ठीक है, कुत्ता ये पालतू होता है, चीता ये जंगली होता है। ठीक है, हाथी भी जंगली होता है। ठीक, अब देखो, पेड़ों को पहचान कर उससे मिलने वाले फलों के नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, नारियल, ये क्या है, केला। ठीक है, आगे देखो, कार्य पत्रक 7। दक्षता क्या है, विलोम शब्द और पर्यायवाची। तो नीचे दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला करना आपको। तो हवा, वायु, पवन ये पर्यायवाची है। नीर पानी को बोलते हैं, ये अलग हो गया। जग, संसार, जगत ये तीनों पर्यायवाची है, ये गांव अलग हो गया। आप बच्चे लोग बैठे बैठे, दीपावली की छुट्टियां चल रही है, तो इनमें 5-7 मिनट लगा कर उसके बाद में ये देख लिया करो, 5-7 बार बोला करो, याद हो जाएगा। वायु हवा पवन, वायु हवा पवन, वायु हवा पवन, वायु हवा पवन, ऐसे तोते की तरह रट लो। मैंने आपको बताया था 2 उम्र के हिस्से होते हैं, एक में बच्चा रट सकता है लेकिन उसकी समझ कम होती है, और उम्र बढ़ने के साथ समझ बढ़ जाती है, फिर रट्टाफिकेशन कम हो जाती है। तो जो उम्र चली जाने वाली है रट्टाफिकेशन वाली, उसमें कुछ हासिल करके आगे बढ़ो ना, कुछ हासिल करके। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये रट के आगे आओ, 9वीं 10वीं 11वीं में आओ ना। ठीक है, तो ये याद रखो, जग, जगत, संसार, जग, जगत, संसार, दुनिया, गांव अलग हो गया। फिर आकाश, घन, मेघ, बादल, ये गलत कर दिया बच्चे ने, तो यहाँ आकाश अलग होगा, बादल, घन, मेघ ये तीनों पर्यायवाची हैं, आकाश अलग हो गया। फिर है दुख, पीड़ा, कष्ट। तो दुख, पीड़ा, कष्ट समानार्थी है, खुशी अलग हो गया। विलोम शब्दों से मिलान करना है। उधार का विलोम हो गया नगद, घृणा, प्रेम, क्रय, विक्रय। क्रय होता है खरीदना, विक्रय होता है बेचना, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, क्रय विक्रय, गणित वाले समझ गए होंगे। ठोस, तरल, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ। पदार्थ के 3 रूप होते हैं ना, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस। गैस जैसे ऑक्सीजन, तरल जैसे पानी, ठोस जैसे पत्थर। 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की।
अब यहाँ आप समझ लो, कंपटीशन वाले जो है ना उनके लिए बता रहा हूँ। पदार्थ जो है ना, पदार्थ है उसको बोलते हैं द्रव्य। और द्रव्य ना ये 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? ठोस और द्रव और गैस। पेपर में आता है द्रव्य और द्रव में अंतर स्पष्ट करो। जैसे बच्चों के लिए आता है दिन दिन, कुल और कूल, कुल और कूल। तो कुल होता है योग, कूल होता है किनारा। तो ऐसे द्रव्य और द्रव में आता है। बहुत प्यारा शब्द है ये। द्रव तरल पदार्थ और द्रव्य पदार्थ, यानी द्रव द्रव्य के अंतर्गत आता है। ध्यान देना इस बात को। तो कभी ये मत सोचो कि ये छोटे क्लासों की बातें हैं। बड़े बच्चे भी देखें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आज का कल, ठीक है। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो ये जो है ना अंधेरा, इसका विलोम लिखना है। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है तो पश्चिम में अस्त हो जाता है। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को एक साथ लिखें, ठीक है। तो आँख, फूल, बादल, पानी, पुष्प, इनमें से छांटने हैं एक अर्थ वाले, यानी पर्यायवाची। तो आँख इसमें ले लो। फिर आँख और है क्या कोई? नयन, ये ले लो इसमें, ठीक है। फिर नेत्र इसमें ले लो, 3 आ गए ना। फिर आगे देखो, फूल को इसमें ले लो, फिर पुष्प को भी इसमें ले लो। और क्या है? सुमन, सुमन इसमें ले लो। फिर बादल, तो बादल इसमें आ गया। जलद आ गया, जलद, जल देने वाला जलद। और नीरद, नीर देने वाला नीरद, नीर देने वाला। फिर पानी, जल, नीर, वेरी गुड। 5वां देखो, निम्नलिखित शब्दों को वचन के आधार पर उपयुक्त स्थान पर लिखो। उपयुक्त स्थान पर, उचित स्थान पर। ये और बहुत बढ़िया बात है। 11वीं 12वीं वाले के बच्चे, BST BEd करने वाले बच्चे देखें, एक शब्द होता है उपयुक्त और एक होता है उपर्युक्त। तो उपर्युक्त ये होता है ऊपर लिखा हुआ। उपयुक्त होता है उचित या ठीक, उचित या ठीक, कि आप उपयुक्त समय पर आ गए, यानी उचित समय पर आ गए, ठीक समय पर आ गए। और ये उपयुक्त ऊपर लिखा हुआ, ये ऊपर बताया हुआ, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अरे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का ही प्रयोग नहीं करते, अलग ही लिखते हैं। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, ये होता ही नहीं, गलत है ये। तो कई बार 4 शब्द देता है, उसमें से शुद्ध शब्द छंटवाता है। तो गौर करना, छोटी बातें नहीं है, ध्यान से रखना इसको। शब्द हैं लकड़ी, पुस्तकें, पपीता, कुर्ता, बिल्लियाँ, कुर्सी, पर्दे, रातें। तो इनमें से एक वचन लिखना है, इधर बहुवचन लिखना है। तो लड़की एक वचन में आ गया, पुस्तकें बहुवचन में आ गया, पपीता एक वचन में आ गया, कुर्ता, कुर्ता एक वचन में आ गया, बिल्लियाँ बहुवचन में आ गई, कुर्सी एक वचन में आ गई, पर्दे, रातें दोनों इसमें आ गई, ठीक है। देखते रहें, बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।